जी हाँ नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन तो नहीं शुरू हुआ तो घोटाला कैसा, वो आपको इस बात से समझ आएगा कि वैक्सीन के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आदमी ने न रजिस्ट्रेशन की न टीका लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन की सनद उसे मिल गई है। वैक्सीन कारी के मामले पर हुआ है बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बिना वैक्सीन लगाए वैक्सीनेशन की सनद भी इजरा कर दी गई है, और जिसके लिए ये सनद इजरा कर दी है वो भी हैरान परेशान है। उनका मानना है न तो रजिस्ट्रेशन की और ना ही वैक्सीन लगाया है। लोग वैक्सीन की चिट्ठी को भी दिखाइएगा। और ये कौन आदमी है जिसके नाम ये वैक्सीनेशन सनद जारी कर दिए? पेशे से खुद डॉक्टर है, डॉक्टर हरबख्श सिंह, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी है, और बड़े हैरान परेशान है क्योंकि इंतजामिया की तरफ से उनको कल ये नोटिस मिला कि आपको मुबारक हो, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था आपका वैक्सीन आपको लग गया है। उसके बाद हमने भी जानने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब से पूछे कि जनाब सेहत कैसी है, तो डॉक्टर साहब हंसे, कहा वैक्सीन तो लगाया ही नहीं है। और बाज़ाब्ता तौर पर सर्टिफिकेट पर यह लिखा गया है कि डॉक्टर हरबख्श सिंह, जिनकी उम्र बताई गई है, पैन कार्ड का नंबर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर बर्थ रेफरेंस का नंबर दिया गया है, कोविशील्ड का नाम ये बताया गया है, और ये सारे डोजेज की सारी डिटेल्स देने के बाद ये लिखा गया है कि आपका वैक्सीनेशन जो हुआ है पुलवामा DH4 के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहां पर अपना वैक्सीन लगाया है। अगर हम ये बता रहे हैं कि ये नहीं लगाया है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जिसके नाम ये सनद जारी हुई है, वो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त लाइव है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। पहले बताइएगा किस बाजू में लगाया, लेफ्ट या राइट में? देखो, सबसे मैं अपने मोबाइल को चेक कर रहा था कि 18 मैंने कल देखा 18 तारीख की एक मैसेज आई हुई है मुझे, तो मुझे लगा कि जैसे हम एज अ DDC मेंबर हमें डिटेल मांगी गई थी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप लोगों को इंजेक्शन के दायरे में रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो 45 से ऊपर था, तो मैंने कहा अभी हमारी बारी नहीं आएगी जी। एक बार फोन किया गया कि आप अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन के लिए आइए, तो मैंने कहा कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं जम्मू में हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अगली डेट देंगे। लेकिन जब कल मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आई, उसमें लिखा कि आपका वैक्सीन जो है सक्सेसफुली हो गया और आपको आप एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो पहले मुझे कुछ मजाक लगा। फाइनली मैं उस पे वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे मैंने डाउनलोड किया, और जब मैं डाउनलोड किया तो उसमें बड़ी हैरत ज्यादा बात थी। एक तो लिखा गया है कि मेरा 18 तारीख को 7:37 पे वैक्सीनेशन हो गया, और उसके बाद नई डेट भी दी गई है कि नया सेकंड डोज आप कब करेंगे। तो मैं एक DDC मेंबर भी हूँ, बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये लापरवाही है, ये फ्रॉड है। कहीं ना कहीं ये इंजेक्शन नए एरर है, मैं इसको ये भी मानूं नए एरर है, और ना ही ये कोई इस तरीके से मानूं लापरवाही है, ये जानबूझकर किया गया है। और शायद जब ये किया गया होगा उनके जहन में भी ये नहीं होगा कि आप इतने बड़े पैमाने पर इसको सामने लाएंगे। और अगर मैं इसको बेसलाइन बनाऊं तो कश्मीर में तो बड़ी चीजें ऐसी हुई होंगी, बहुत सारे लोगों के नाम पर तो वैक्सीनेशन हुई होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो ये मोबाइल पे मैसेज आती है, बहुत कम लोग इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। ये जो बैच नंबर तक इन्होंने दिया है, तो ये इंजेक्शन देखा जाए इस बैच नंबर का इंजेक्शन कहाँ गया है, और या तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या ये फ्रॉड हो रहा है। कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपने मीडिया माध्यम से कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ या LG ग्रीवेंस सेल जो है, इसमें ये मामला जाना चाहिए। और जो इसमें हमने बड़ी कोशिश की थी, जो इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज है वो जरा लाइव आए, और लगातार हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद भी वो नहीं आ पा रहे हैं लाइव, लेकिन वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन द नोट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि आखिर क्या हुआ। लेकिन ये बड़ा सवाल तो है ही डॉक्टर साहब, आप खुद पेशे से डॉक्टर है, क्या यह पॉसिबल है जब एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि वैक्सीन अब बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरीके से अब आप जाएंगे तो आपको कौन मानेगा कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है? जी वही इशफाक साहब, सबसे बदकिस्मती की बात है, मैं इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे सर्टिफिकेट दी जा रही है बिना इंजेक्शन किए कि आपने वैक्सीन किया हुआ है, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा।
ये एक बड़ा कहीं ना कहीं इसमें बड़ी एक साजिश है, बड़ा एक फ्रॉड है इसमें। अब मैं तो अपनी तरफ से आवाज उठानी थी, मैंने उठाई, लेकिन अब जो एजेंसीज है, जो हेल्थ के ऑफिसर्स है या गवर्नर ग्रीवेंस सेल है, उन लोगों में को इसमें एक बड़ी एक्शन लेके इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, ये काफी लोगों के साथ हुआ होगा। डॉक्टर साहब, क्या जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन मकामी सतह पर कोई जारी हुआ था, या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से आपको कहा गया था वैक्सीन के लिए, और उसी सब के बीच में ये सर्टिफिकेट्स आना सामने हुए? मुझे बहुत पहले, कोई 1-1.5 महीना पहले एक बार कॉल आई थी कि आप आ जाइए त्राल, तो आपको वैक्सीनेशन करना है, लेकिन मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, मैं जम्मू में था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट डेट देंगे, लेकिन नेक्स्ट डेट आई नहीं, सीधी सर्टिफिकेट आ गई। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये उस वैक्सीनेशन का जी हाल है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया, यूनियन गवर्नमेंट, अथॉरिटीज ये बता रही है कि ये जी फुल प्रूफ है जी। आपने सिर्फ कोविन ऐप पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, आपके मोबाइल पर जी मैसेज आएगा, आप वहां जाएंगे, वैक्सीन करेंगे और उसके बाद आपको सनद मिलेगी। 100% यही होता है। लेकिन आज जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि बिना वैक्सीन किए भी सर्टिफिकेटें जारी की जा रही हैं, और जारी करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वही इदारा है जो आपके और दीगर लोगों के लिए भी वैक्सीन जारी कर रहा है। लेकिन अब यह खबर इसलिए सामने आई क्योंकि ये खुद पेशे से डॉक्टर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो इन्होंने मीडिया के सामने मामला लाया। हमें उम्मीद है अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप जरूर इस मामले की जांच करेंगे और हम तक इस बात को जो है वो पहुंचाएंगे। बड़ी खबर हम आपको, चलिए जी अब सिलसिला जी और शुरू हो गया। हमारे सोशल मीडिया पर कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनका मानना है कि जनाब उन्होंने भी रिसीव की है इसी तरीके से सर्टिफिकेट विदाउट वेरिफिकेशन। जी सामने आ रहा है, दाऊद साहब लिख रहे हैं आई ऑल्सो रिसीव सर्टिफिकेट विदाउट वैक्सीनेशन फ्रॉम द टीम। दाऊद खान साहब, वैक्सीनेशन अगर आपका नहीं हुआ तो वो सर्टिफिकेट जरा भेज दिएगा, थोड़ी देर में हम वो भी प्ले करेंगे, और अपना नाम पूरा लिख लीजिएगा कहां से। तो ये बड़ी खबर आ रही है। मैंने पहले कहा कि अब डॉक्टर साहब विसल ब्लोवर के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि बिना वैक्सीन किए उन्हें सनद मिल गई है। वो कहीं पर थे और घर बैठे उन्हें मिल गया कि आपने वैक्सीन लगाया है। मुझे इसके साथ नहीं है कि आप ब्लैक मार्केट में इसको भेजेंगे, कहां पर भेजेंगे। लेकिन जो बड़ा मिशन है, मंसूबा हमारा है कि हमने वैक्सीन कारी सिर्फ इसलिए करनी है ताकि आबादी बचे, उनके ऊपर वो कहर उस तरीके से ना आए जो हम मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर हो रहा है। अगर उसमें लूप होल्स है या जानबूझकर यह किया गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे थे इम्यूनाइजेशन अफसर और स्टेट अथॉरिटीज के साथ, मैसेज करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी जवाब वहां से नहीं आ रहा है। बड़ी खबर, ये बिल्कुल बड़ी खबर, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं, वो ब्रेकिंग खबर है क्योंकि जब हम पूरी तरह से लड़ने के मूड में है, कोरोना को हराने के मूड में है, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप घर बैठिए, वहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इतना बड़ा ब्लंडर होगा तो ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। एंड वी होप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट कम क्लियर कि किस तरीके से ये हुआ है और कितने लोगों को ये हुआ है। क्योंकि एक मिसाल, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, एक हमारे साथ सोशल मीडिया पर है, वो कह रहे हैं उनके साथ, मैंने उनको भी कहा कि वो भी भेजें। अगर आपके पास भी बिना वैक्सीनेशन के सनद मिली है तो मेहरबानी करके आप इस पर आवाज उठाइए, आप भेजिए हमें, हम हुकूमत तक उसको पहुंचाएंगे ताकि आपका वैक्सीन होए, आपको वैक्सीन लगे। क्योंकि अगर आपके हाथ में सनद आई, आप वैक्सीन करने जाएंगे, आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक सिस्टम है जो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। इसमें अगर लूप होल कहीं पैदा हो गया है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इसलिए अगर आपके पास मैसेज किसी भी कंपनी का आया हो और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी हुई हो तो बराए करम राब्ता करें ताकि हुकूमत की नोटिस में इस बात को लाया जाए। और मुझे उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस मामले को देखेंगे क्योंकि यह पहला मामला है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पेशे से डॉक्टर है, बिना वैक्सीन किए आपने सर्टिफिकेट सनद जारी कर दी है। जिम्मेदार कौन है, इसकी अकाउंटेबिलिटी। अच्छा इशफाक, एक हमारे व्यूअर ये भी पूछ रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों हमने ही 2 दिन पहले एक खबर आपके प्रोग्राम में नशर हुई थी कि 55% से भी नीचे अभी तादाद है जो हेल्थ वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको वैक्सीन दी गई है। तो क्या कहीं हायर अथॉरिटीज की तरफ से निचले स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं उन पर किसी किस्म का दबाव बनाकर इन आदाद-ओ-शुमार को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, दबाव वाली बात ही नहीं है, जिसने वैक्सीन करना है वो करेगा।
लेकिन मेरी ये जाती गुजारिश सबसे होगी कि आप फॉरवर्ड आइए, सामने आइए और वैक्सीन कीजिए। और जो ये मिथ्स डॉक्टर साहब भी क्रिएट कर रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ आज बता रहा हूं अपने जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को, हमारे साथ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे पूछते हैं तो मुझे भी ये सलाह दिया एक डॉक्टर साहब ने, कहा कि यार अभी रुक लेना, नहीं करना यार, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सीधी सी बात है, जब आप मेरे साथ ये बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, आप कितने लोगों से बात कर रहे होंगे? या तो खुलेआम ये बताइए कि वैक्सीन लगाने से अभी कतराज है, एतराज है जी, क्योंकि ये चीजें हमारे सामने, या वैक्सीन के ऊपर शक पैदा ना कीजिए। शक बाहर से कोई पैदा नहीं कर रहा है, शक हम खुद सिस्टम के अंदर लोग पैदा कर रहे हैं। इसलिए बराए करम वैक्सीन कीजिए। हजारों करोड़ लोग वैक्सीन कर चुके हैं दुनिया भर के अंदर। इसमें 2-4% लोग अगर मारे भी गए हैं, ये एक बट नेचुरल फेनोमेना है। और वैक्सीन कारी के निजाम के अंदर किसी ने भी ये सर्टिफिकेट नहीं लिखी है कि ये जो 100% आपको शील्ड देगा, इसके बाद आपको नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि आप लगवाइए, इसके बाद अगर आपका अटैक होता है तो वो उतना सीवियर नहीं होगा, आप आईसीयू बेड पर नहीं जाएंगे। तो फैसला आप कीजिएगा, आपको आईसीयू चाहिए या थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा जुकाम, थोड़ी सी परेशानी। क्योंकि ये थोड़ी सी परेशानी जो है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके आसपास रहने वाले उन सभी चेन के अंदर पड़ती है जो आपके अजीज है, अकारिब है, दोस्त है। बराए करम इस बात